हेलो क्लास। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम स्ट्रिंग में चेक मेथड्स को कैसे यूज करें। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम अपर लोअर और कैपिटलाइज टाइटल जैसे केसेस को कैसे चेक करें। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें थी जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। चलिए इस बार हम आपको बताते हैं चेक मेथड्स जो है वो स्ट्रिंग में कैसे यूज करेंगे, जैसे कि इज अपर, इज लोअर, इज अल्फा। तो बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले इसके बारे में हम जान लें कि इज अपर का जो फंक्शन है वो क्या करता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो मेथड्स हैं वो हमेशा बुलियन के फॉर्म में रिप्लाई करते हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही रिप्लाई करेंगे। इस पर ये चेक करता है कि क्या हमारे स्ट्रिंग में यूजर ने जो स्ट्रिंग प्रोवाइड की है क्या उस स्ट्रिंग में सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है या नहीं। अगर ऐसा है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, इन केस वो नहीं, अगर ऐसा है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक वैसे इज लोअर का भी है। इज लोअर ये कहता है कि अगर सारे के सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स जो है वो स्मॉल में है यानी लोअर केस में है तो फिर वो ट्रू प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज फॉल्स। चलिए एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। हमने यहाँ दिया ए और यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ हमने स्ट्रिंग पास की हेलो वर्ल्ड के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इस अपर करके ट्राई करते हैं। हमने यहाँ लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे सीधे सीधे लिखा कंडीशन पास की ए डॉट इज अपर। देखिए यहाँ पे इज अपर आ गया, इज अपर लिख दिया और इज अपर में चीजें क्लियर हो गई। ए डॉट इज अपर, बाहर आते हैं, इसको सेव करते हैं और एक बार इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ देखिए आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ जो हमने स्ट्रिंग पास करके रखी हुई है वो कंप्लीटली तो कैपिटल में नहीं है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो ही केवल यहाँ पे कैपिटल में है, बाकी सारे के सारे स्मॉल में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इस पर ये कहता है कि ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जो सारे के सारे कैरेक्टर अपर केस में होंगे, इसलिए यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज अगर हम लोअर कर देते हैं, अगर हम इस लोअर करते हैं इसी का जस्ट उल्टा, अगर हम इस लोअर करके ट्राई करें तो भी यहाँ पे फॉल्स आने वाला है, क्योंकि ना तो वो स्ट्रिंग वाले जो कैरेक्टर्स हैं ना तो वो कैपिटल में थे ना ही कंप्लीटली स्मॉल लेटर में है, यानी कि ये कैपिटलाइज फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। हमने दोबारा इसको रन कराया, देखिए एक बार फिर से यहाँ पे फॉल्स जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली स्मॉल लेटर में या लोअर केस में भी नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि लोअर कहता है, इस लोअर ये कहता है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस। ठीक है, तो जब तक ये कंप्लीटली लोअर केस में नहीं होगा तो आंसर हमारा नहीं आएगा। चलिए एक बार लोअर केस करके देखते हैं। हमने इसको लोअर केस में कर दिया अभी। अब देखते हैं हमारा आउटपुट जो है वो क्या आता है। हाँ देखिए अभी ट्रू पास हो गया। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि हमारा ये जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली लोअर केस में है, इसलिए यहाँ पे ट्रू पास हो गया। तो ये मेथड ये चेक करता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या कैपिटल पूरा जो है कैपिटल में है, यानी पूरा का पूरा अपर केस में है या लोअर केस में है, ये सारी चीजें ये चेक करता है। चलिए अच्छा, अगला हमारा है इज अल्फा। अब ठीक वैसे ही ये चेक करता है कि क्या ये अल्फाबेट है या नहीं। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर ओनली इन अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट का मतलब या तो कैपिटल लेटर में ए टू जेड हो या स्मॉल लेटर में ए टू जेड हो, ए टू जेड के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए एक और यहाँ करके देख लेते हैं। तो अगला हमने लिखा अल्फा, इज अल्फा। ठीक है, इज अल्फा मेथड है। चलिए हमने वापस ले लिया यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल और यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा और फिर प्रिंट किया, और करने के बाद हमने लिखा इज बी डॉट इज अल्फा। यह क्लोज किया मैंने, यहाँ पे सेव किया।
ध्यान दीजिएगा। इज अल्फा क्या कहता है, इज अल्फा ये कहता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट के अंदर होने चाहिए, यानी अल्फाबेट में होने चाहिए, चाहे ए टू जेड कैपिटल हो या स्मॉल हो, डजेंट मैटर। हमने एज इट इज कर दिया। तो अभी हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। चलिए एक बार रन करते हैं, बट यहाँ हमारा आउटपुट आता है फॉल्स। क्यों फॉल्स आता है, कि हमने तो यहाँ अल्फाबेट लिख रखा है, फिर भी ये फॉल्स क्यों आया। इसका रीजन है ये स्पेस। स्ट्रिंग के अंदर ये जो स्पेस हमने पास करके रखा हुआ है, ये देखिए ये भी एक कैरेक्टर के फॉर्म में काउंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम स्पेस नहीं देंगे। स्पेस अगर देते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बात क्या हुई थी, बात ये हुई है कि हमें अल्फाबेट चाहिए। अल्फाबेट में अगर है तो ठीक है, अदरवाइज एरर। यहाँ पे एरर आई क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस पास करके रखा हुआ है, और स्पेस भी एक कैरेक्टर के फॉर्म में काउंट होता है, जो कि अल्फाबेट तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई। अब अगर हम इस स्पेस को कम कर दे तो देखिए, वापस हम करके देखते हैं। स्पेस को हम कम कर दिए और उसके बाद हम वापस इसको रन कराते हैं। यहाँ देखिए ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि अभी जो स्ट्रिंग अवेलेबल है वो हेलो वर्ल्ड, ये कंप्लीटली एक अल्फाबेट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। वही अगर हम स्पेस दे दें तो वापस फॉल्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका अल्फाबेट। अब अगला हमारा है डिजिट। डिजिट तो क्लियर है भाई, नंबर्स के फॉर्म में होने चाहिए, तो ये तो आसान है। चलिए करके इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है। तो c इज इक्वल टू हमने यहाँ दे दिया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी दे सकते हैं। प्रिंट c डॉट इज डिजिट। क्या c में कोई डिजिट है, तो ये हम मेथड चेक करेंगे। यहाँ पे आंसर आया ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ही है भाई। तो नंबर्स है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नंबर्स है तो फिर ये क्या आउटपुट देगा हमारा। लेकिन हाँ, यही अगर हम ये कर दें, हेलो कर देते हैं, हेलो 1 2 3 4 5 6 करते हैं, अब देखते हैं ये जो ट्रू वाला हमारा आउटपुट आ रहा था वो आता है या नहीं। यहाँ देखिए फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ पे बात केवल डिजिट की हुई थी भाई, और हमने यहाँ पे डिजिट थोड़े दिया, हमने तो यहाँ पे अल्फाबेट दे रखा है, यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने अल्फाबेट भी दे रखा है और नंबर भी दे रखा है, अल्फा न्यूमेरिक हो गया है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम रेज हो रही है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, सेव करते हैं और इसको वापस रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारा ट्रू, ठीक है। तो मतलब इस डिजिट क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स है वो केवल डिजिट में है। अगर ऐसा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब ठीक वैसे ही अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक में वही सेम चीज है, स्पेसेस यहाँ भी काउंट नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा अल्फा न्यूमेरिक, इज ALNUM, ठीक है। इसको ऐसे चेक करेंगे, NUM ऐसे, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, हमने अब एक और वेरिएबल ले लिया डी नाम से। डी इज इक्वल टू दिया यहाँ पे, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है तो हमने लिखा यहाँ पे हेलो स्पेस 1 2 3 प्रिंट, और यहाँ कर दिया क्या, सॉरी, प्रिंट डी डॉट ALNUM। एक चीज छूट गई है, इज एलनम, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा इसको, इज एलनम, ठीक है। अब यहाँ देखिए चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है या फॉल्स आता है। यहाँ हमारा आने वाला है फॉल्स। क्यों फॉल्स आता है यहाँ पे, अल्फा न्यूमेरिक तो है बट फिर भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, रेज हो रही है। देखिए यहाँ पे स्पेस हमने दे रखा है जो कि कैरेक्टर के फॉर्म में काउंट हो रहा है। अल्फाबेट तो है, न्यूमेरिक्स भी है, लेकिन ये कैरेक्टर कहाँ है, ये तो कैरेक्टर स्पेस जो काउंट कर जा रहा है, ये तो ना तो अल्फाबेट है ना ही न्यूमेरिक्स है, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए सीधे सीधे ये फॉल्स जो है अभी ट्रू बनने वाला है।
यहाँ देखिए ये आ गया ट्रू। क्लियर है? तो अल्फा न्यूमेरिक तो होना ही चाहिए, बट ध्यान रहे किसी भी तरीके से यहाँ पे स्पेस काउंट नहीं करेगा। स्पेस अगर आपने किया तो प्रॉब्लम रेज हुई, चाहे वो इस अल्फा वाले में हो, चाहे वो इस एलनम वाले में हो। तो ये रहा आपका एलनम। अगला हमारा है ठीक वैसे ही सिंपल मेथड से, बस आप देखते रहिए इज स्पेस। अब यहाँ देखिए इट रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली स्पेस। अगर स्ट्रिंग के अंदर केवल स्पेस ही है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा इज स्पेस, ठीक है, इज स्पेस कैसे काम करता है ये इज स्पेस देखते हैं। तो यहाँ में लिखा है इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा हेलो क्लास। तो दिमाग में यही चल रहा होगा, इस स्पेस का मतलब ये कि स्पेस है तो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो बात केवल स्पेस की गई है। स्ट्रिंग्स यानी अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक्स के बीच में जो ये स्पेस जनरेट हम करते हैं जनरली, इस स्पेस की बात नहीं की जा रही है, वो कंप्लीट स्पेस की बात की जा रही है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये हेलो और क्लास के बीच में ये जो स्पेस जनरेट हो रहा है ये उसको चेक करता है। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे ई डॉट इज स्पेस। तो इस चीज में मत रहिएगा कि ये जो हेलो और क्लास के बीच में ये छोटा सा स्पेस बार बार हम दे रहे थे, ठीक है, ये उसको चेक करता है, उसको रिटर्न करेगा ट्रू, बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, तो सेव करके रन कराते हैं। बिफोर वी रन इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आउटपुट क्लियर हो। यहाँ देखिए ये आता है हमारा फॉल्स। फॉल्स आने का एक रीजन है, क्योंकि रीजन ये है, सिंपल सी चीज है कि इज स्पेस क्या कहता है, ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब हमारे पास हमारे स्ट्रिंग में केवल और केवल स्पेस है। केवल और केवल स्पेस की बात की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे केवल और केवल कैपिटल की बात की गई थी, स्मॉल की बात की गई थी, डिजिट की बात की गई थी। तो यहाँ पे केवल स्पेस की बात हो रही है, बट यहाँ तो हमने यहाँ पे अल्फाबेट दे रखा है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। और आपको पता ही है कि केवल स्पेस देने के लिए हमें बस स्ट्रिंग तो हम पास करेंगे लेकिन बीच में कुछ लिखेंगे नहीं। स्पेस भी कैरेक्टर के फॉर्म में काउंट होता है, व्हाइट स्पेस है। चलिए हम इसको ब्लैंक कर दिए, कुछ लिखे नहीं, और उसके बाद अब चेक करते हैं। यहाँ देखिए आपका आउटपुट अभी ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली स्पेस पाया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका इज स्पेस। अब इस टाइटल में क्या है, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में देखिए आप, उसमें बताया था कि टाइटल कैपिटलाइज अपर एंड लोअर, चार केसेस वाले स्ट्रिंग मेथड थे, जिसमें क्या बताया जा रहा था कि अगर हमारा स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में है तो हम अपर लिखते ही वो क्या होता था, वो स्मॉल लेटर वाले स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता था। ये सब है लास्ट वीडियो में, आप देखिएगा। तो इस टाइटल क्या कहता है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग इज इन टाइटल केस। तो टाइटल केस का मतलब क्या होता है और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ टाइटल केस ये कहता है कि हेलो क्लास अगर हमने लिख रखा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा, ठीक है, चलिए यहाँ पे चेंज कर देते थोड़ा सा, हेलो का एच कैपिटल कर देते हैं और वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, हेलो का एच कैपिटल और वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, कैपिटलाइज में क्या होगा, हेलो वर्ड में केवल हेलो का एच कैपिटल होगा, बाकी सारा समझ जाएगा। ठीक है, और टाइटल में क्या होता है, हेलो और वर्ड में स्टार्ट होने वाले दोनों ही पहले कैरेक्टर कैपिटल में हो। ये टाइटल केस है। टाइटल केस में क्या होगा, हेलो का एच कैपिटल, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल। वही कैपिटलाइज में क्या होगा, हेलो वर्ड में केवल हेलो का एच कैपिटल होगा, बाकी पूरा का पूरा सब स्मॉल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि क्या कैपिटलाइज है ये ए नाम का जो वेरिएबल हमने बना के रखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो इसको हम चेक करें क्या ये टाइटल केस में है या नहीं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे टाइटल केस करते हैं। इस टाइटल, इज टाइटल, ठीक है, इस टाइटल मेथड क्या कहता है, तो हमने यहाँ लिखा, भाई हम इसी को रेज कर लेते हैं ना, ये वाले वेरिएबल को ही यहाँ पे एक बार कॉल कर लेते हैं, प्रिंट ए डॉट इज टाइटल। ठीक है,
ए डॉट इज टाइटल, मतलब क्या हमारा ए वेरिएबल जो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है हेलो क्लास, उसमें ये टाइटल केस में है या नहीं। ठीक है, टाइटल केस में तो है, क्योंकि टाइटल केस में पहला स्ट्रिंग का पहला और सब स्ट्रिंग का यहाँ देखा जाए तो दूसरा लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। हेलो का एच और डब्ल्यू का, वर्ड का डब्ल्यू, ये कैपिटल में है, इट मीन्स ये टाइटल केस है। ठीक है तो यहाँ हमने इसको चेक कराया और F5 कर दिया। यहाँ देखिए ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया? क्योंकि ये टाइटल केस में है, हेलो का एच कैपिटल और वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल यहाँ पे है। इनमें से अगर कोई भी एक स्मॉल कर दिया जाए तो यहाँ पे तुरंत फॉल्स आ जाएगा। तो ये था हमारा चेक मेथड। प्रीवियस वीडियोस में आपके और भी कुछ स्ट्रिंग मेथड दिए हुए हैं, उसको भी आप देखिए, प्रैक्टिस करिए और इन्हें भी आप एक एक करके प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को सीखिए। अगली वीडियो में हम आपको कुछ और नया लेके आएंगे, कुछ और नई चीज़ें लेके आएंगे जिससे आप कुछ अच्छा सीख सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।